नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है और उसमें काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे नए बदलाव हुए भी हैं। चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी बदलाव हुए हैं और साथ में स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी कोर्सेज में काफ़ी बदलाव किया गया है। उनके पढ़ाई के पैटर्न में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी लगभग 30 साल पहले। तो ये 30 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं जिनके ऊपर एक एक चेंज के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, उनके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। लेकिन इसमें हम उन सभी बदलावों के बारे में एक साथ चर्चा करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक करके कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पीपीटी फॉर्मेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पॉइंट्स वाइज बताया गया है कि कौन कौन से बदलाव हायर एजुकेशन में स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए किए गए हैं। एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2035 तक हो जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2035 तक करना इनका लक्ष्य है। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी कि आप कहीं सर पर से भी नया एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद फिर ड्रॉप आउट कर सकते हैं और फिर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि 3 साल का आपका कोर्स है बीए का, ठीक। अब उसमें अगर आप 1 साल करने के बाद ही छोड़ देते हैं तो आपको 1 साल भी आपका वेस्ट हो गया और आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल भी किया है तो 1 साल का ही आपको डिप्लोमा मिल जाएगा अगर आप आगे नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आई गई है। इससे पहले बीसीए के, एमसीए के कुछ कोर्सेज में ये पहले से ही इग्नू में लागू भी है, जहाँ पर अगर एमसीए 2 साल का है, आपने 1 साल कर दिया तो आपको कम से कम उसका एक सर्टिफिकेट जरूर मिल जाता है। तो इसी तरीके का सिस्टम अब लागू किया जाएगा। साथ में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, जिससे कि मैंने कहा कि आपको कई बार एडमिशन लेने का मौका भी मिलेगा और वापस ड्रॉप आउट करने का मौका भी मिलेगा। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे उसमें आपको चॉइस मिलेगी कि आप 3 साल का करना चाहते हैं या 4 साल का करना चाहते हैं। यानी कि 4 साल का कोर्स भी अब अंडर ग्रेजुएट में करवाया जाएगा और साथ में 3 साल का कोर्स भी अंडर ग्रेजुएट में करवाया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं जो कि 12वीं पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, उन्हें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कहा जाता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक। तो उनको 3 साल का ऑप्शन भी मिलेगा और 4 साल का ऑप्शन भी मिलेगा, जो भी आपको बेहतर लगे। इसमें नहीं बताया गया अभी कि 3 साल और 4 साल में क्या क्या ऑप्शन होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि 4 साल ऑनर्स डिग्री के लिए होगा और 3 साल जनरल डिग्री के लिए। आगे की देखते हैं कि क्या होता है। आगे इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी जल्दी ही की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बात करें तो होता है एमए, एमकॉम, एमएससी, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो 1 साल का भी होगा और 2 साल का भी, यानी कि स्टूडेंट 1 साल का भी एमए, एमकॉम, एमएससी कर पाएंगे और 2 साल का भी। चॉइस दी जाएगी, आपके ऊपर होगा कि आप 2 साल वाला करना चाहते हैं या 1 साल का। साथ में एक इंटीग्रेटेड 5 ईयर का बैचलर मास्टर्स का कोर्स भी होगा, यानी कि 5 साल का वो कोर्स होगा कि उसमें आप बीए में एडमिशन लेने के बाद अपने आप ही एमए में चले जाएंगे। 3 साल का वो कोर्स पूरा करने के बाद 2 साल के लिए एमए भी हो जाएगा। यानी कि आपने अगर 12th के बाद ही इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स में एडमिशन ले लिया तो बैचलर और मास्टर दोनों आपके एक साथ हो जाएंगे इन 5 सालों के अंदर। एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड, एमफिल जो है इसकी मान्यता या कहें इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक गिर गई थी पहले ही। अब इसको एमफिल को हटा दिया गया, यानी कि अब एमफिल नहीं करवाया जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र भी करवाया जाएगा और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी। क्रेडिट ट्रांसफ़र इग्नू में पहले से ही अवेलेबल है, जहां पर आप अपने सब्जेक्ट जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं उनका जो क्रेडिट आपको मिला उन सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसको किसी और कोर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद रिसर्च इंटेंसिव टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, रिसर्च इंटेंसिव भी खोले जाएंगे, यानी कि रिसर्च पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसके ऊपर और जानकारी जो डिटेल वीडियोस में आएगी
डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, उसमें मैं आपको दूंगा, और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर PDF फॉर्मेट में जल्दी ही जारी करेगी। उसके बाद मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी, जो कि सरकार की तरफ से खोली जाएगी। सभी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में खोलने का ये प्लान है इनका। आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। तो वो है मेजर रिफॉर्म हायर एजुकेशन में और क्या क्या है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी, अकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल में ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। फेजिंग आउट एफिलेशन सिस्टम इन 15 ईयर, यानी कि एफिलेशन सिस्टम को फेजिंग आउट किया जाएगा 15 ईयर्स में। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, ये भी सेवा शुरू की जाएगी। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर BOG बनाया जाएगा। उसके बाद सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, सभी तरीके की। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो इसके ऊपर बनाई थी नई शिक्षा नीति के ऊपर, उसमें भी आपको बताया था कि UGC AICTE इन सब को बंद करके इसके अलावा इनको सबको एक साथ करके एक रेगुलेटर को जारी करने की बात कही जा रही है। तो वैसा ही इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस, यानी कि ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर किया जा सकेगा इंस्पेक्शंस जो होते हैं उनमें। उसके बाद कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। फी फिक्सेशन विद ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और फीस जो है वो निर्धारित की जाएगी कि कोई बहुत ज़्यादा फीस ना ले सके कोई यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट है या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP, यानी कि यहाँ पर 6% ऑफ GDP का इन्वेस्ट किया जाएगा। जो हमारा GDP है उसका 6% इन्वेस्ट करने का लक्ष्य बनाया गया है एजुकेशन सेक्टर में। इस समय जो होता है हमारा वो लगभग 2% से कम है, यानी कि 2% से कम हम खर्च करते हैं। लेकिन लक्ष्य जो रखा गया नई एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो 6% रखा गया, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी सारे रिफॉर्म किए गए हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, नया नेशनल करिकुलम आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन की वैल्यू थोड़ी कम की जाएगी, और क्वेश्चन जो होंगे, पेपर्स जो होंगे, वो आपके नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन पर पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड इन होम लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर इसके ऊपर इसकी आलोचना भी कर रहे हैं और कुछ इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि कम से कम ग्रेड 5 तक आप, जब तक आपका कोई भी जो भी नया स्कूल में एडमिशन लेता है बच्चा, छोटा बच्चा जो होगा, वो ग्रेड 5 तक अपनी होम लैंग्वेज जो होगी उसकी, यानी कि उस राज्य की जो लैंग्वेज होगी, मान लीजिए कि आप इस समय बेंगलोर में हैं तो आपको ग्रेड 5 तक कन्नड़ में पढ़ाई करनी होगी, और इंग्लिश का उपयोग जो है, यानी कि इंग्लिश मीडियम जो होगा वो ग्रेड 5 के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसके बाद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी जारी किया जाएगा, प्रोग्रेस कार्ड जारी किए जाएंगे रिजल्ट के बदले। उसके बाद ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद नेशनल असेसमेंट सेंटर भी जारी किया बनाया जाएगा। NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन, NTA अपनी सेवाएं पहले ही जारी कर चुका है, लेकिन उसकी सेवाओं में अब विस्तार किया जाएगा। उसके बाद नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के लिए ये भी किया जाएगा कि टीचर्स की क्वालिटी अच्छी हो। उसके बाद बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज भी खोली जाएंगी। कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज इस समय वैसे खोली भी गई हैं, जैसे अगर हम बात करें ई-ज्ञान कोश की, तो एक तरह से वो डिजिटल लाइब्रेरी ही है, जहाँ पर से आप कोई भी बुक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद बात करें स्कूल एजुकेशन की, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को जारी किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसके बाद 5+3+3+4 का सर्कुलर बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि आपका जो करिकुलम होगा, जो कि बुक्स होती हैं, कोर्स जो होगा, वो इस हिसाब से बनाया जाएगा कि 21st सेंचुरी के लिए सही हो वो, ठीक। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, यानी कि आर्ट और साइंस के बीच में बिल्कुल रिजिड सेपरेशन नहीं होगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड कोर्सेज पढ़ेंगे और साइंस के सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि दोनों में कुछ मिलावट हो सकती है। यानी कि साइंस के स्टूडेंट हिस्ट्री के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके के हो सकता है, और कुछ आर्ट्स स्टूडेंट जो हैं इस तरीके के साइंस रिलेटेड कोर्सेज भी उस आर्ट्स के अंदर आ सकते हैं। तो इस तरीके के रिजिड सेपरेशन को मना किया गया है।
उसके बाद एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जेंडर इंक्लूजन फंड और KGBF अप टू ग्रेड 12, रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट के आधारित ही करिकुलम बनाया जाएगा और वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सरकार की तरफ से जारी किए गए, जो कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हैं। इन पे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक एक पॉइंट के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है और 10-10 मिनट के लिए एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको ये जानकारी दी कि कौन कौन से पॉइंट है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे बाकी स्टूडेंट्स के बीच में